हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए साइंस में फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जिनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, आने की संभावना है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है यानी चलती है किस रेखा में दोस्तों? तो सीधी रेखा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है यानी सबसे कम। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है यानी सबसे कम होता है किस में होता है दोस्तों? तो सबसे पहले ये बताएंगे हम कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है। तो सबसे अधिक निर्वात में होता है और सबसे कम यानी न्यूनतम होता है कांच में, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांच में। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी जो मोटर गाड़ी के ड्राइवर होते हैं उनके सामने यानी बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है, यानी साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है जिनसे कि वो पीछे की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। चौथा क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी जो गाड़ी होती है उसके हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी किन दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। इसको अच्छे से याद करेंगे कि साइड मिरर में जो भी गाड़ी होती है उसके साइड मिरर में उत्तल दर्पण और उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो काल्पनिक और सीधा, यानी आभासी और सीधा। कैसा बनता है? आभासी और सीधा यानी काल्पनिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, किरण आरेख। आठवां क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर, यानी 1D बराबर 1D बराबर कितना होता है दोस्तों? 1D बराबर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। यानी 1D बराबर 25 सेंटीमीटर तो 2D बराबर 50 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी दोस्तों? यानी यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल लेंस का फोकसांतर दिया है 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी 1D बराबर होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया है, यानी इसकी क्षमता क्या होगी दोस्तों? तो 2D। इसकी क्षमता क्या होगी? 2D। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2D। ऑप्शन डी, 2D। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है दोस्तों? तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, धनात्मक। अगला, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो हमने बताया कि उत्तल लेंस की कैसी होती है दोस्तों? धनात्मक। और अवतल लेंस की होती है ऋणात्मक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं दोस्तों? और किस नाम से जानते हैं उत्तल लेंस को? तो अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस। इसको याद रखेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे दोस्तों जानेंगे कि जल, कांच और प्लास्टिक, ये जो तीन ऑप्शन है इनका प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए करते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, मिट्टी। ऑप्शन डी, मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से? तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, उसमें पीछे जितनी भी बड़ी गाड़ियां हो वो छोटी दिखाई देती हैं, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस में होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो सबसे यहाँ पे ध्यान देंगे कि वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में और वस्तु से बड़ा किसमें? अवतल दर्पण में। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों? तो दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो कहाँ मुड़ जाती है दोस्तों? अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है दोस्तों? अभिदृश्यक यानी उसका लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। हमने पिछले क्वेश्चंस के बारे में समझा कि साइड मिरर, जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? एफ बराबर, फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि एफ बराबर r/2। r/2। यहाँ पे ध्यान देंगे कि दोस्तों कि क्या दिया है, यहाँ पे एफ दिया है हमारा, क्या दिया है? एफ दिया है 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? आर। तो ये जो 2 यहाँ पे बटा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये गुना में हो जाएगा, यानी 10 गुना 2, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर बराबर 20 सेंटीमीटर। आर बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, निर्गत कोण।
ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। इसका दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे तनता है, गलती लिखा है दोस्तों, बनता है यहाँ पे होगा। क्या होगा यहाँ पे? बनता है, तनता है लिखा गया है गलत से यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा? बनता है। क्या है दोस्तों? कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम में होता है कि इसमें क्या निर्धारित होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है दोस्तों? सीधा। जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या होगा दोस्तों? सीधा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधा। अगला है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है दोस्तों? अवतल। कैसा होता है? अवतल। सर्च लाइट हमने बताया कि जो भी लाइट होती है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण का होता है। यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अवतल। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आज हम 30 क्वेश्चंस का बात करेंगे और अगले वीडियो में फिर 30-32 क्वेश्चंस का बात करेंगे, जिनसे कि वो दूसरे चैप्टर के लिए होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी टोटल 60 या 62 क्वेश्चन में हमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों मिलाकर 60 या 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। तो दोस्तों आज हमने बात किया प्रकाश के परावर्तन में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया। अगले वीडियो में और 30-32 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिनसे कि मैट्रिक के एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में, इसके आगे बात करेंगे और 30-32 क्वेश्चन के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।